हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो एक्सेल की पहली वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेल के बारे में सीखने को मिला होगा। तो उसी के साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में इफ फंक्शन के बारे में। देखिए, इफ फंक्शन जो एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला एक फंक्शन है। तो इफ को काफ़ी डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको इफ़ को बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग इफ़ के बारे में शुरू में बेसिक में बात करेंगे कि इफ़ फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे कि नेस्टेड इफ़, यानी कि इफ़ के अंदर हम लोग मल्टीपल इफ़ का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पुरानी वाली सीट लिया हूँ, तो आपको ये सीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। तो हाइड कैसे करते हैं सीख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और सिलेक्शन करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखना है और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। देन यहाँ पे आना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ से इसको हाइड कर देना है। जैसे आप हाइड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो को भी हाइड कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ये आप स्वयं करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे लोग हेडिंग देंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। देन टैप करेंगे और यहाँ पे हम लोग ग्रेड दे देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकालेंगे और ग्रेड निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इफ़ की मदद से रिजल्ट निकालेंगे, कौन पास है और कौन फेल है। देन उसके बाद हम लोग इफ़ के ही मदद से नेस्टेड इफ़ का यूज करके हम लोग वहाँ पे ग्रेड निकालेंगे। तो अगर आपको इफ़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं भी नॉलेज है तो भी आप इस वीडियो से काफ़ी अच्छा नॉलेज इफ़ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इफ़ के बारे में शुरुआत में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे, देन इफ़ फंक्शन टाइप करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे इफ के बारे में एक सिंटेक्स लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें लिखा है चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। यानी इसका कहने का क्या अर्थ है कि अगर आपकी कंडीशन, एक कंडीशन अगर सत्य होती है तो वहाँ पे आपको ट्रू शो होगा, अन्यथा आपका फॉल्स शो होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इफ फंक्शन टाइप किया और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग टैब बटन प्रेस करेंगे, जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको मैंने एक्सेल की फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। देन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है लॉजिक टेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको लॉजिक टेस्ट देना होगा। अगर वो सत्य होता है तो हमें क्या शो कराना है ये हम डिसाइड करेंगे। अगर वो गलत हो जाता है तो हम लोग क्या शो कराएंगे ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो टोटल मार्क्स है वो 400 का है, यानी कि हमारा जो टोटल समय होता है, पूर्णांक जो होता है वो 400 का है। अब 400 में कितना स्टूडेंट लाया ये उसके ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 50%, यानी कि जो भी मार्क्स 50% से ऊपर है उसको पास कर देंगे। अगर जो मार्क्स 50% से नीचे है उस स्टूडेंट को हम लोग फेल कर देंगे। यानी कहने क्या अर्थ है कि 1 2 3 4 400, जिसका 50% यानी कि 400 का 50% 200 होता है। या तो यहाँ पे 200 से जिसका नीचे रहेगा मार्क्स उसको हमें फेल कर देना है, और वहीं पे 200 से जिसका ऊपर रहेगा उसको हमें पास कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे लॉजिक टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पास और फेल शो कराना है। देन हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यानी कि जो भी मार्क्स, यानी कि जो ये स्टूडेंट का मार्क्स है अगर 200 है या फिर 200 से ज़्यादा है तो हमें उसको क्या करना है, उसे हमें पास कर देना है। ठीक है जी। इसको हम लोग डबल कोट में लिखेंगे। क्यों डबल कोट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जब हम लोग फंक्शन होता है वो हमारा वर्ड्स में होता है, और जो हमारा नंबर्स होता है उस नंबर से हमारा कभी फंक्शन नहीं होता है। कोई भी नंबर फंक्शन नहीं होता है, इसलिए हमें नंबर को कोट देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमें वर्ड्स को कोट देने की ज़रूरत है। अगर आप डबल कोट में इसको नहीं लिखते हैं तो वो हमारा एक्सेल फंक्शन की तरह कंसीडर करेगा, यानी कि उसको फंक्शन समझ लेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डबल कोट में लिखेंगे तो एज इट इज़ वही आपको रिजल्ट में दिखाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू यहाँ पे लिखा है, अगर ये कंडीशन जो है हमारा लॉजिक टेस्ट है अगर सत्य होती तो हमारा यहाँ पे पास शो होगा। ठीक है। अगर हम लोग इसको कॉमा कर देते हैं, अगर ये हमारी गलत हो जाती है तो हम क्या शो कराएंगे, सिंपल सी बात है, फेल शो कराएंगे। तो FAIL डबल कोट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करना है तो करिए, अन्यथा एंटर कर दीजिए। आपका यहाँ पे पास शो हो रहा है। ठीक है जी। अब इसको हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है, ये जो मार्क्स है ये जो है 200 से नीचे है, देख रहे हैं ना, 190 है, 200 से नीचे है, यानी कि एक ये लॉजिक जो है वो गलत हो गई।
तो हमें यहाँ पे पास शो नहीं होगा, यहाँ पे हमें फेल शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा एक अलग से कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वल, थोड़ा सा पलट देंगे लेकिन रिजल्ट वही आएगा। देखिए इक्वल इफ टैप करेंगे और हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेट लेस देन यूज कर देंगे, लेस देन यूज करेंगे, इक्वल यूज करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू 200। अगर ये हमारा जो वैल्यू है यानी कि जो टोटल है वो 200 से कम है, देखिए बस को लॉजिक टेस्ट को मैंने यहाँ पे पलट दिया है, बाकी रिजल्ट आपको वही शो होगा। अगर ये सत्य होती है यानी कि जो हमारा टोटल है अगर वो 200 से कम है तो हमें क्या शो कराना है, फेल शो कराना है। तो हम लोग यहाँ पे फेल लिख देंगे और डबल कोट को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा करेंगे। अगर ये हमारी कंडीशन सत्य हो जाती है तो हमें क्या शो कराना है, हमें पास शो कराना है। डबल कोट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा है रिजल्ट सेम वही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बस क्या करा है, यहाँ पे G4 यानी जो टोटल है उसको मैंने कहा है कि यानी कि अगर ये 200 से छोटा है यानी 200 से कम है तो हमें यहाँ पे फेल शो कराना है। अगर ये लॉजिक गलत हो जाता है तो हमें पास शो कराना है। तो मैंने यहाँ से आगे का पीछे, पीछे का आगे मैंने कर दिया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियोस को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, आपको इफ़ के बारे में समझ में आ जाएगा। इफ़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। फिलहाल के लिए हम उसको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग ग्रेड निकालने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। अब आपको इफ़ के साथ हम लोग मल्टीपल यहाँ पे इफ़ यूज करने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और इफ़ फंक्शन करेंगे, देन टैप करेंगे। लॉजिक टेस्ट में आपको क्या देना है, तो लॉजिक टेस्ट में हमें इसको देना है। ग्रेड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी डी ऐसे ग्रेड होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने मन से लेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इफ़ समझाऊंगा कि इफ़ के अंदर इफ़ कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो छोटा सा मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने सेम वही टोटल को सिलेक्ट किया है, देन ग्रेटर देन किया है और इक्वल किया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें ग्रेड देना है। तो हम लोग अपने साथ डिसाइड कर लेते हैं कि 400 नंबर्स का मार्क्स है। तो हम लोग उसमें जो 300 से ऊपर पाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, ए कर देंगे। तो यानी कि 300 कर देंगे यहाँ पे। यानी कि अगर ये जो वैल्यू है G4 यानी कि जो हमारे ए नाम का जो मार्क्स है अगर वो 300 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको क्या कराएंगे, ए शो कराएंगे। ए डबल कोट में ए लिख देंगे, देन कॉमा। अगर मान लीजिए वो नहीं है, अगर वो 300 से ऊपर नहीं पाया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी शो कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे फिर से इफ फंक्शन लगा देंगे, देन टैप करेंगे। यानी कि अगर ये लॉजिक टेस्ट अगर गलत हो जाती है तो फिर दूसरे पे जाएगा और वहाँ पे फिर से इफ स्टार्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 300 है तो इस बार हम लोग 250 यूज करेंगे, 250। देन कॉमा करेंगे। अगर ये कंडीशन यानी कि पहली कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो हमारा ये कंडीशन आएगा, यानी कि अगर G4 यानी कि जो टोटल मार्क्स है ए नंबर का, ए नेम वाले व्यक्ति का, अगर उसका 250 से ज़्यादा है मार्क्स तो हम लोग उसको क्या कराएंगे, डबल कोट में बी लिख देंगे। बी उसको ग्रेड मिलेगा। अगर ये भी बाई चांस अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे इफ़ यूज करेंगे, देन टैप कर देंगे और इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इस पर हम लोग 200 ले लेंगे, देन हम लोग कॉमा करेंगे और डबल कोट में सी कर देंगे। देखिए एक ही चीज़ मैंने बार बार रिपीट करा है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ यहाँ पे। और हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे। अगर ये भी कंडीशन गलत हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे सीधा उसको फेल ही दिखा देंगे। देन डबल कोट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपको यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीपल बार क्लोज करना होगा क्योंकि आपने बार बार यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करा है। ठीक है जी। तो आप लोग इसको समझ लीजिए एक बार और। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, इफ फंक्शन में आप यूज करा और यहाँ पे G4 क्या है, ए नेम वाले व्यक्ति का टोटल है। अगर उसका टोटल जो मार्क्स है अगर वो 300 से ज़्यादा है तो हमें ए शो कराना है। मान लीजिए ये गलत हो गया तो दूसरे पे जाएगा यानी कि फॉल्स पे जाएगा। तो फॉल्स से हमने फिर से इफ़ को यूज कर दिया है, तो यानी कि फिर से इफ़ हो गया तो वहाँ पे फिर से एक्सेल का फार्मूला स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या करा, फिर से G4 को मैंने कहा कि भैया 250 से ऊपर है तो 250 से अगर ऊपर उसका मार्क्स है तो उसको बी दे दो। मान लीजिए सपोज वो भी गलत हो गया तो फिर से आएगा,
वहाँ पे रॉन्ग वैल्यू, तो हमें वहाँ पे रॉन्ग वैल्यू की जगह फिर से इफ़ को स्टार्ट कर देना है। मैंने फिर से इफ फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। अब इस बार मैंने कहा नहीं भैया, उसको क्या करना है, 200 से ऊपर कर देना है। अगर वो 200 से ऊपर पा जाता है तो उसको सी कर दीजिए। अगर 200 से भी ऊपर नहीं पाया है, 200 से नीचे, तो उसको सीधा फेल ही कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे फेल कर दिया, वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पे मैंने फेल कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करा और देन एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे सी आ रहा है और मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, फेल। और यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर यहाँ से 250 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ हम लोग 250 कर लेंगे और देन एंटर कर देंगे। देखिए बी हो गया। अब मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ तो यहाँ पे ए हो गया। अब कैसे हुआ, क्योंकि देखिए पहला यहाँ पे देख लिया वी आई, तो G8 जो है ई नेम वाले व्यक्ति का जो मार्क्स है वो 300 से ज़्यादा है, उसको ए दे दीजिए। इंटर करा मैंने। अब देखिए यहाँ पे, अब उसने क्या किया यहाँ पे कि G7 यानी कि डी नेम वाले व्यक्ति का यहाँ पे चेक करा, तो पहला तो एरर हो गया, यानी कि पहला ही गलत हो गया। तो उसने क्या करा, इसको छोड़ दिया। अब उसने दूसरे वाले इफ पे गया और वहाँ पे चेक करा, तो उसको लगा कि अरे यार ये तो 250 पर ही है, यानी कि 250 बराबर है, तो उसने यहाँ पे 200 कर दिया। ठीक है जी, इंटर कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे उसका क्या करा, 300 से ऊपर भी नहीं है, नहीं वो 250 से ऊपर है, वो तो यहाँ पे 200 से ऊपर है। ठीक है, तो उसने क्या करा, सी को ही दिखा दिया, यानी कि सी दिखा दिया, देन इंटर कर दिया और यहाँ पे फेल आ गया। तो यहाँ पे कोई भी जो लॉजिक टेस्ट है, न तो 300 से ऊपर है, न ही 250 से ऊपर है, नहीं वो 200 से ऊपर है, नीचे है, 200 से भी नीचे है। तो उसको मैंने क्या कर दिया भैया, सीधा इसको फेल ही कर दो, तो वहाँ पे उसको फेल कर दिया गया। तो आज का जो एक्सेल का वीडियो था, इसमें मैंने इफ़ को आपको समझाया, इसके साथ ही नेस्टेड इफ़ के भी बारे में मैंने बताया। आगे आने वाली एक और वीडियो है जिसमें आपको इफ़ के साथ एंड और फंक्शन दोनों को मैं साथ में आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा। इस वीडियोस को अगर एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो सेकेंड बार और रिपीट करिएगा और जितना उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये इफ़